आया हुआ था बहुत दिन पहले कि न्यूज़ 18 का न्यूज़ है कि बिहार के स्टार्टअप के नाम पे लोग आटा चक्की और पान दुकान खोलने के लिए बात कर रहे हैं, समझे। उसके लिए 10 लाख मांग मांग रहे, समझ रहे हैं। पान दुकान के लिए 10 लाख मांग रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पता नहीं उसमें क्या लगाएगा पान दुकान में जो कि 10 लाख लगेगा, समझे। और आटा चक्की का भी देखिए, बिहार में जो स्टार्टअप मतलब बहुत आदमी समझ ही नहीं पाता स्टार्टअप का मतलब क्या है। बिहार में शुरू से क्या होते जा रहा है कि सरकारी नौकरी के बारे में बताया जा रहा है, कभी बताया ही नहीं जा रहा बिजनेस क्या होता है। वही जो आपको गवर्नमेंट दूसरे राज्य में होता है, जैसे कि आप ले लीजिए गुजरात, तो वहाँ पे तुरंत समझ आते सब लोग, सब बिजनेस करते, सब लोन ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम बिजनेस के लिए लोन किस चीज़ के लिए, स्टार्टअप आखिर है क्या, किस चीज़ का स्टार्टअप करें, समझे। इसके लिए इस ऐसा न्यूज आते रहता है। उसका अभी से क्या लेना देना है, चलिए हम आपको बताते हैं। उसका अभी से क्या लेना देना है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बहुत दिन पहले का न्यूज है, उसको हम अभी से रिलेट करेंगे। देख लीजिए, बिहार सरकार के उद्योग विभाग, अभी उद्योग विभाग के कौन नया मंत्री बने हैं, महासेठ जी, समझे। पहले थे शहनवाज हुसैन जी, लेकिन अभी कौन बने हैं, महासेठ जी। देखिए, उस टाइम 4,635, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4,635 के लिए आवेदन आया था, कोई दिक्कत नहीं। जिनमें 53 ही बोला, क्या इतना मतलब वैलिड है कि 53 लगता है जेन्यून है। नहीं तो कोई आटा चक्की के लिए, कोई पान दुकान के लिए, कोई नाई की दुकान के लिए, कोई किराना की दुकान के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए दे रहा है। 10 लाख रुपया, समझ, पान दुकान में आखिर क्या लगा देगा कि 10 लाख लग जाएगा, वो बताइए आप ही। देखिए, 53 आवेदन है, देख लीजिए आप कि, देख लीजिए सरकार की नाकामी क्या है, क्या वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। चलिए, उस टाइम की बात है या किसी भी टाइम की बात है जिसमें हम जो है ना 29 आवेदनों को सिलेक्ट किया गया कि 29 आदमी को समझिए आपको लोन देगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से 29 आदमी को 71 लाख ही दिया, समझिए। 29 आदमी को दिया, जिस 71 लाख ही दिया। लेकिन सरकार बताया क्या कि 71 आदमी को 29 आदमी को देने में, या 29 आदमी तक न्यूज पहुंचाने में, 29 आदमी तक को बताने तक में हम मेरा 295 लाख खर्चा हो गया, समझिए बात। गौर करने वाली बात है। 29 आदमी को दिया था, एक आदमी को 10 लाख मान लीजिए, दे रहे हैं एक आदमी को 10 लाख, उसको 29 से गुना कर दो, क्या 29 से गुना कर दो, तो आपको जितना होगा उतना खर्चा होना चाहिए, क्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 29 आदमी को भी दिया, लेकिन 71 लाख ही 29 आदमी को, और जिसमें सरकार बोला कि 295 लाख खर्चा होगा। देख कितना करप्शन है, कितना करप्शन है इस सब के बीच। अब और हम एक पोर्टल पे लेके जा रहे हैं। कोई बोलता है शहर में हमको ऑटो खरीदना है, मुझे गांव में आटा चक्की खोलना है, मुझे पान की दुकान खरीदना है। मतलब बिहार में स्टार्टअप जो है ना, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है कि हाई क्या स्टार्टअप, समझ रहे बात। इसके लिए देखिए, 295 लाख फेल कर दिया, उसका अभी से क्या लेना देना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो बिहार विभाग पास जो है ना इतना आया था, जिसमें इतना, हाँ, वो तो हम बताते थे। देखिए, अभी से उसका क्या लेना देना है वो हम आपको बताते हैं। क्या बिहार के स्टार्टअप फेल हो रहा है, क्या बिहार के स्टार्टअप फेल हो रहा है तो क्या कारण है वो हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए कि पहले बात तो पहला कारण तो ये है कि लोग सब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिहार स्टार्टअप है क्या, समझ में कि स्टार्टअप शब्द है क्या, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें। देखिए, आपको ये सब समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको एक रीजन बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका फेल का 2-3 रीजन कारण बताएंगे क्यों फेल हो रहा है स्टार्टअप बिहार में। पहला बात तो बताओ, वही करप्शन। कहाँ के करप्शन, देखिए भाई, 295 लाख ले लिया, बोला क्या हम इतना खर्चा हो गया 29 आदमी तक पहुंचाने में, समझे। इसका मतलब समझिए कि 295 लाख खर्चा हो गया। ये सब क्या बोलते हैं कि देखिए, प्रचार करने में, लोगों तक पहुंचाने में, फिर संस्था को भी देना पड़ता है, उसको भी देना पड़ता है, उस सब में तो खर्चा लगता है, समझे। तो सबसे बड़ी बात है, करप्शन बहुत होता है वो बीच बीच में जो है ना। मतलब बिहार में देखिएगा कि आपको बड़ा आदमी से मिलना पड़ेगा, 10 आदमी के थ्रू जाना पड़ेगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा 10 आदमी को। वही है, करप्शन बहुत है इसके अंदर। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण बताया जाता है कि इसका जो प्रोफेसर पहले सेट किया था, पहले जो प्रोफेसर सेट किया था, उसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट नाम बताएंगे। वो IAS ऑफिसर सब, मतलब
कि इस पॉलिसी को बोल रहा है कि आप आईएएस ऑफिसर को हैंडल कर दिया, प्रोफेसर को, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो जो है उसको दे दिया कि आप हैंडल कीजिए। समझिए बात, सरकार ने आईएएस ऑफिसर या प्रोफेसर को दे दिया कि आप हैंडल कीजिए इसको, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है भाई, उसको खुद नहीं पता कि कैसे हैंडल किया जाता है। प्रोफेसर के बारे में बताते हैं कि ये जो प्रोफेसर है जिनको दिया हुआ था, उनका नाम है भरत गुप्ता, एनआईटी पटना का दिया हुआ था। समझिए, उसको मतलब खुद प्रोफेसर करने से फुर्सत नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी जाने से फुर्सत नहीं मिलता है, तो इसमें कैसे टाइम देगा ज़्यादा? समझे बात, उस प्रोजेक्ट पे वो कैसे काम करेगा? वो उसको फुल क्लास करना पड़ता है हमेशा, उसको मतलब प्रोफेसर वाला हमेशा काम रहता है कॉलेज में, तो सबसे उसको टाइम ही नहीं मिलता है। सिर्फ एक नहीं बोलते हैं उसके आपको बैठा देना किसी को उस स्थान पे, वही क्या है सरकार, इसलिए फेल हो रहा है। इसके लिए स्पेशल आदमी नहीं दे रहा है, पैसा खाने में सब खा रहा है, लेकिन उस पर खर्चा नहीं कर रहा जिसपे जेन्यूनी खर्चा होना चाहिए। समझे बात, इसी बारे में बोल रहा है कि कोई इसमें जो है भरत गुप्ता नाम से था, तो उसको खुद नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, उसका खुद के क्लास रहता था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता था, तब उस सबसे टाइम मिलता था, वो आपको टाइम देते थे इस पे स्टार्टअप बिहार में। तो क्या फेल नहीं होगा? डेफिनेटली फेल होगा। देखिए, आपको एक और का हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे यहाँ पे कि इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाता है, ताकि आपको नया नया प्रोजेक्ट, नया नया आइडिया है तो उसके बारे में बताया जाता है कि आप इस तरह से आप उसको लॉन्च करिए या कुछ भी। इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाता है। देखिए, एक है मगध महिला कॉलेज है, इंक्यूबेशन सेंटर में है एक, क्या हो गया यार, इंक्यूबेशन सेंटर में है एक मगध महिला कॉलेज। वो बताते हैं कि बिहार में जो है सिंगल स्टार्टअप, एक भी स्टार्टअप 2 साल में जो है ना नहीं आ पाया जिसको हम लॉन्च करें, एक भी स्टार्टअप नहीं आ पाया। समझ बात, कोई भी ना आइडिया लेके, जैसे ओयो का ले लीजिए, आइडिया लेके आया था, MBA चाय वाला आइडिया लेके आया था, उसे हजारों करोड़ बोट का देख लीजिए, आइडिया लेके आया, नया स्टार्टअप लेके आया था, लेके आया ना, उसका लॉन्च कर दिया। आपको ये इसका ले लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सब नया नया स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप है, इतना समझिए, नया हो या पुराना स्टार्टअप है। समझे, मीशो सब नया स्टार्टअप हो गया, आपको जियो मार्ट ये सब नया स्टार्टअप हो गया। समझ रहे बात हम क्या कहना चाहते हैं? समझे, तो इसी कारण सबसे होता है। लेकिन देखिए, आपको ये पहले का न्यूज है, लेकिन अभी की बात करें तो अभी भी थोड़ी बहुत धांधली है, लेकिन अगर आपका पूरी तरीका से आप सही दिए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आपका होगा। हम ये नहीं बोलिए, सरकार के बारे में हम बताइए, आप जरूर करें, जरूर 110% करें अप्लाई। समझे, थैंक यू सो मच।